नाम इन्हों का ही पाला है, इन द्वारा ही विनाश की मूल है ना। अमेरिका और रूस इनका ही नाम पाला है, विनाश इनके द्वारा। जब ये दोनों आपस में लड़ेंगे ना तभी विनाश तेजी होगी। अभी जब तक नहीं लड़ते दूसरे, ये दूसरों को लड़वाते रहते हैं। दूसरों को क्यों लड़वाते हैं बताओ भाई जी, दूसरों को क्यों लड़वाते हैं? दूसरों को लड़ाते हैं तो समझदारी है इसकी, जिससे घी हमें मिल जाता है नहीं, दूसरे को इसलिए लड़वाते हैं क्योंकि ये बिजनेसमैन है, इनका धंधा है अम्नेशन बनाने का, इनका बिजनेस चलता है, वो माल जाता है ना दूसरे देशों में। भाई जब दूसरे लड़ेंगे तभी तो मेरा माल बिकेगा। ये तो अम्नेशन के व्यापारी है ना, इसलिए दूसरे देशों को लड़वाते रहते हैं। अरे बम वगैरह बनाने का। अच्छा हाँ लड़वा दिया, फिर भेज दिया लोग भाई अच्छा मैं मदद करूँगा तेरी। तो फ्री में थोड़ी कर रहा कोई मदद, अम्नेशन बेचते। तो बाबा कहते हैं इन द्वारा ही विनाश की मूल है, कोई तो निमित्त बनता है ना। क्रिश्चियन लोग समझते हैं पैराडाइज, जो ईसाई लोग हैं उनको पता है अमेरिका और रूस ये व्यापारी बहुत बड़ा इनका कारोबार है, ये अम्नेशन बनाने का है। बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े टैंक यही बनाते हैं पूरी दुनिया में। हाँ मदद करें। तो बाबा कहते हैं तो कोई तो निमित्त बनता है ना। क्रिश्चियन लोग समझते हैं पैराडाइज का माना स्वर्ग था, पर हम नहीं। देखो कितना ज्ञान है। मुसलमान तो कह देते वे जन्नत में हम थे, हूरें थी, ये था, हम ही थे। इतने एक पुरुष को 72 कहते 72 हूरें मिलती हैं। एक तुम इतने गप्पड़े लगा रखे हैं शास्त्रों के अंदर, लेकिन बाबा कहते हैं कि इनसे तो ज़्यादा, हमारे धर्म से भी ज़्यादा, हिंदू धर्म से भी ज़्यादा क्रिश्चियन लोग समझदार हैं, क्योंकि उन्हें पता है पैराडाइज तो था भारत के अंदर, पूरी दुनिया में भारत में यही थे, देवी देवता ही थे, लेकिन हम नहीं थे। हमसे 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। ये लिखा हुआ उनके बाइबल के अंदर, बाइबल में लिखा, बिल्कुल प्रूफ है। तो पैराडाइज का हम नहीं थे, इस्लामी बोधी भी नहीं थे, फिर भी क्रिश्चियन लोगों की समझ अच्छी है। भारतवासी कहते हैं देवी देवता धर्म लाखों वर्ष का था। तो देखो कितनी बुद्धि खराब हो गई है ना, उनकी फिर भी अच्छी है। तो लाखों वर्ष पहले देवी देवता धर्म लाखों वर्ष पहले था, तो बुद्धू ठहरे ना। हम लोगों को बाबा ने कहा बुद्धू ठहरे ना। बाप भारत में ही आते हैं, जो महान बेसमझ है उन्हें ही महान समझदार बनाते हैं। जो समझदार थे फिर बेसमझ बने, और फिर बाबा आकर के फिर उन्हीं को समझदार बने। परंतु फिर भी याद रहे तब, बाबा तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं। मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे। सोने का बर्तन है ना, शास्त्रों में भी आता है ना, परमात्मा का ज्ञान सोने की बुद्धि में ही ठहर सकता है, सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। वो शेरनी का उदाहरण देते हैं, शेरनी का है ना, जैसे शेरनी का दूध सोने के बर्तन में, ऐसी परमात्मा का ज्ञान भी बुद्धि रूपी पात्र जो है हमारा सोने की तरह शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तभी सोने को पवित्र कहते हैं। करंट भी तो जब ही आता है भाई जी। हाँ, तो मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाए। हाँ, तो धारण भी अच्छी होगी। याद की यात्रा से ही पाप कटेंगे। मुरली नहीं सुनते तो ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है, खिसक जाता है ना। मुरली रोज सुननी चाहिए। बाप तो रहमदिल होने के नाते उठने की ही युक्ति बतलाते हैं, अंत तक भी सिखलाते ही रहेंगे। अच्छा आज भोग है, भोग लगाकर जल्दी वापस आ जाना। बृहस्पतिवार है ना, आज भोग का दिन है, तो बाबा कहते हैं भोग लगाकर जो संदेशी जाती है तो वहाँ पर बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना। बाबा ने कहा है ना, भोग लगाओ जल्दी आओ। हम भी तो क्या देते हैं, कई बार जल्दी भोग लगा दिया। एक दफे की बात है कि मधुबन में बाबा आए हुए थे, तो बाबा आए हुए थे
तो भोग का टाइम हुआ, 7:30 बजे भोग लगता होगा। तो शाम को भोग का टाइम हुआ तो वो एक बहन जो थी, संदेशी बहन, भोग की थाली लेकर बाबा के कमरे में गई। तो उधर हिस्ट्री हॉल में बाबा आए हुए थे। तो वो एक भाई ने कह दिया, बाबा तो यहाँ आए हुए हैं, यहाँ लगाओ भोग। वहाँ लेके गई थाली। तो फिर बाबा का संदेश आया कि बाबा इतनी तीव्र गति का, बाबा को भोग तो बाबा के कमरे में लगाया जाता है या क्लासरूम में लगाया जाता है, लेकिन बाबा इतनी तीव्र गति का रॉकेट है कि 1 सेकंड में भोग स्वीकार करके फिर वहीं आ जाएगा जहाँ मुरली चल रही है बाबा। और क्या, कहीं भी हो चाहे कहीं भी हो। लेकिन साकार में जब वहीं थे तो कायदा तो ये बनता है ना, कायदा तो वही बनता था ना लगाने का, लेकिन जो नियम बना हुआ है बाबा कि वहीं बैठ के लगाना है, तो वो क्लासरूम में या बाबा उस हिसाब से तो बाबा ने संदेश दिया कि नहीं बच्ची, तुम सोचना आपका ठीक है कि यही बाबा आए हुए तो यही भोग लगना चाहिए, लेकिन बाबा इतनी तीव्र गति का रॉकेट है कि 1 सेकंड से पहले भोग स्वीकार करके फिर वहीं आ जाएगा। नहीं, मैं इसलिए लगा कि उसी समय मान लिया हम भी लगा रहे हैं मसूरी में, बाबा को दोनों जगह देख रहा तो यहाँ भी लाना पड़ेगा उधर। नहीं, बाबा तो देखो जहाँ पे भी हम सच्चे दिल से भक्ति मार्ग में कहते हैं, जहाँ पे उसे याद करो वो वहीं पर गीत में तो दिल सच्चा होना चाहिए। गीत में तो बना हुआ है। हाँ, तो बाबा ने कहा बच्चे आज भोग है, भोग लगाकर जल्दी वापस आ जाना, बाकी बैकुंठ में जाकर देवी देवताओं आदि का साक्षात्कार करना, ये सब फालतू। और क्या, बाबा ने कहते ये सब फालतू, इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए। बाप इस रथ द्वारा कहते हैं मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूँ। पतित पावन है ना, क्योंकि पतितों को पावन करने वाला कोई लौकिक पाप हो ही नहीं सकता, ये पारलौकिक पाप है जो पतितों को पावन कर सकता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, तुम ही से खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही से रास रचाऊं, ये यहाँ के लिए है, ऊपर में कैसे होगा, परम धाम में या सूक्ष्म वतन में कैसे होगा। वहाँ तो सूक्ष्म वतन भी बाबा कहते हैं जब मैं आता हूँ तो थोड़ा सा साक्षात्कार कराने के लिए या रूह ध्यान करने के लिए तो मैं उसकी स्थापना करता हूँ, बाकी सूक्ष्म वतन भी कुछ है नहीं। जैसे गंगा जी वहाँ पे जाके टाइम वेस्ट ना करो। जैसे गंगा जी जाते हैं ना स्नान करने के लिए, तो थोड़े समय के लिए हम बॉर्डर लगाते हैं, पुलिस खड़ी हो जाए, हाँ, फिर मेला खत्म तो खत्म, बॉर्डर पे खत्म। तो ऐसे सूक्ष्म वतन भी ऐसे ही है। अच्छा, फिर बाबा ने मुरली से याद प्यार देते हुए कहा